हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं आपकी कक्षा 11 की गणित का जो पहला वीडियो आया था। अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए जाके, तभी आपको फुल आनंद आएगा, प्लस गणित पढ़ने का मजा आप ले पाएंगे। अन्यथा तो आपकी खटिया चल रही, आपकी नाव पानी में पड़ी है, उसको नाव को आप नहीं चला रहे, पानी चला रहा है। लेकिन जब आप उस पहली वीडियो को देखेंगे तो आप नाव को खुद चलाएंगे, पानी आपकी नाव को नहीं चलेगा। आप पानी के प्रतिकूल चलाएंगे, अनुकूल नहीं चलाएंगे। इतना आप ध्यान दे सकते हैं। कक्षा 10 आप पास करके आए हैं। तो आज के इस महा सेशन में आपका स्वागत करता हूं, आपका अपना प्यारा सा जीएस का फाउंडेशन क्लासेस। नाम तो सभी जानते हैं, नाम में क्या रखा है जनाब, जरा काम भी देखा करें। तो आज आपका पार्ट 2 बनने वाला है। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, यहाँ पे डालने, यहाँ पे ई लिखे हैं, आपको दिख रहा है? अरे क्यों नहीं दिख रहा है, ये गलत बात है ना। तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सरकार लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर सरकार लेके आए हैं, बहुत बेदर्दी है, यहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा है, चमक ही नहीं रहा। अब हाँ, आपको चमका जाते हैं, तो अब आपको चमका जाके है तो चमका ही देती है। आइए, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका चौथा सवाल आपकी नजरों के सामने जिगर के पास वाला सवाल आ गया है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जोर लगा के शेयर करिए वीडियो को। तो यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ओहो, समुच्चय है आपके पास, समुच्चय आपके पास। पहला समुच्चय क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका पहला सवाल यहाँ पे देते हुए, यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि भैया जी 3 6 9 12, 3 6 9 12। आपको कुछ ये दिख रहा है यहाँ पे कैसे क्या पुट किया गया है? कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है और भैया जी 12 दिया गया है। कितना दिया गया है? बस इतना देने के बाद आपसे कहा गया कि इस समुच्चय को, ये वाला आपको समुच्चय दिख रहा है, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? तो आइए उसी पे हम बात करने वाले हैं ना उस्ताद। बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पे आपको व्यक्त कैसे करना है? व्यक्त करने के लिए कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से, सरल भाषा से, सरल स्वभाव से ये आपका व्यक्त होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले नजर आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। चली गई। तो अब आप यहाँ पे इसको देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे आपका समुच्चय दिया है, तो आप इस समुच्चय को ए मान लीजिए। तो आप इसको ए मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इसको आप ए मान लेंगे। फिर आपको ये मंझला वाला ब्रैकेट लगाना है। फिर एक्स रेशियो एक्स करेंगे। क्या करेंगे भैया जी? एक्स करेंगे, रेशियो करेंगे, रेशियो करेंगे, एक्स करेंगे। इतना आपको कुछ शब्द याद करने की जरूरत है। फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि पेपर का जो एग्जामिनर आता है, नंबर काटने से पहले हाथ कब कपाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर मंझला ब्रैकेट एक्स रेशियो एक्स करेंगे। अब आप जो समुच्चय दिया है, इस समुच्चय पे आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देंगे कि आपको ये पहाड़े में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12। हाँ भाई जी, पहाड़े में दिख रहा है। तो आप इस पहाड़े को कितनी बार पढ़ा जा रहा है? 3 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो आपको 3 मिलेगा। जब आप 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा। जब आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपका 9 मिलेगा। फिर आप भैया जी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये आपको 12 मिलेगा ना सरकार, मिलेगा कि नहीं? तो अब जो इनको, इस एक को, इस 2 को, इस 3 को, इस 4 को, इनको आप n मान लेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यही बात है। तो आप इसको 3 n लिख दीजिए, या 3 करके 3 गुणा n कर दीजिए। बात बराबर है। मैथ वाले हैं जनाब, बायोलॉजी वालों को बिछा देंगे। इतना बात हम आपसे बोल देते हैं। एक तो कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 कर देंगे। पॉइंट रखें या ना रखें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई माइका लाल काट नहीं सकता। तो यहाँ पे 3 गुणा n हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद कौन कहाँ से आ रहा है? ये आपकी 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली कौन सी संख्या है? नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है, भाज्य की अभाज्य है। भैया जी यही तो पता होना चाहिए, सम है कि विषम है? तो भैया जी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसमें सम भी है विषम भी है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से शुरू हुई है
बाबूजी मैं तो छल छबीला। ठीक, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या को है जी n से लिखते हैं और n से ये n में जा रही है, तो n बिलोंग्स टू n कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कहां से कहां तक जा रही है, कहां से कहां तक जा रही है ये लगाने की बात है। तो एक से आपकी जा रही है, एक से आपकी बड़ी नहीं, एक को भी साथ में लिया गया है। अब आप यहाँ पे x रख लीजिए या आप यहाँ पे n रख लीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। और कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो आप इसको 4 तक रखेंगे और मंझला ब्रैकेट बंद कर दें। इसको लिखने का एक फार्मूला और है, इसी सवाल को आप लिखेंगे a मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, x करेंगे, रेशियो करेंगे, x करेंगे, कॉमा करेंगे, 3 करेंगे, n करेंगे, कॉमा कर देंगे, फिर n बिलोंग्स टू n कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक है, एक से यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे 0 से बड़ी संख्या है सरकार, यहाँ पे आप n कर दीजिए इस बार, फिर आपकी भाई जी 5 से छोटी है, आपको इसको भी इस प्रकार भी लिखते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अब इसमें आपकी कंफ्यूजिया क्या यहाँ पे दिक्कत होगी, तो यहाँ पे आपका पहाड़ा था, अब की बार यहाँ पे आपको एक समझे दे दिया, मान लीजिए कि a बराबर, मतलब कि समझे a बराबर यहाँ पे दिया है 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और 27 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आपका यहाँ पे दिया गया। अब आपको यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे 3 तिहाई 9 तिहाई 81 81, तो ये आपको यहाँ पे इतना दिया। अब इसमें भैया जी 3 की पावर लगी है, कैसे कि जब आप भैया जी 3 की पावर 2 लगाएंगे तो आपका 9 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। जब आप 3 की पावर भैया जी 3 लगाएंगे तो आपका क्या आता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 आता है कि नहीं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ओहो 27 ही आएगा भैया जी, 27 करिए, पगलवा आ गए हैं लगता है ना भैया जी हमारे, 27 आएगा। तो जब आप इसकी पहाड़ा करेंगे तो आपका 81 आता है कि नहीं, एक और बढ़ा दीजिए। ये सवाल बनाने की आदत नहीं है, अभी आदत हम डाल रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे इतना समझ में आ गया, आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब इससे भी सवाल आपका बनेगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ये आपको समझ दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे सवाल एक आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन वो क्या कराने से हमें फायदा, जब आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं। फिर a बराबर लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट करेंगे, x रेशियो x कर देंगे, कॉमा कर देंगे। अब 3 की यहाँ पे गुणा नहीं हो रही है, 3 की घातें लगाई जा रही हैं, 3 की जब घातें लगाई जा रही हैं तो 3 की घात यहाँ पे कौन कौन सी नंबरिंग लगाई जा रही है, 1 की घात, मतलब कि जब आप 3 की घात 1 लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा 3 ही सिर्फ। जब आप 3 की घात 2 लगाएंगे तो इसको खोलेंगे तो 3 गुणा 3 कितना होता है, 6 कौन बोल रहा है, 6 कौन बोला, 6 नहीं 9 होता है, सीख लीजिए, सिखाने आए हैं। तो 3 का जब आप 3 की घात 3 लगाएंगे तो आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बनेगा, तो ये आपका 27 बनेगा ना। तो उसके बाद जब आप 3 की घात 4 लगाएंगे तो आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, 3 की घात आप n लगाएंगे, n क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, यहाँ पे 3 लगा रहे हैं, यहाँ पे 4 लगा रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं लगा रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या को आप नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल चीज बोलते हैं, तो नेचुरल को आप n से लिखते हैं। तो 3 की घात n लगाने के बाद आपका कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद n आपका बिलोंग्स टू n से आ रहा है, फिर कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद कहां से कहां तक आपकी संख्याएं जा रही, 1 से लेकर 4 तक जा रही हैं। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजियाने की बात नहीं है, टेक्नोलॉजिया चल रही है यहाँ पे। तो आपके 1 से लेके यहाँ पे n कर दीजिए, या आप x भी कर सकते हैं, लिए हम x ही करेंगे, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप कुछ भी n कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कोई कुछ कहेगा नहीं, इसको आप बंद कर देंगे। अब जितने भी आपके सवाल बनने वाले हैं, और कुछ किसी में तो ये आगे तक दिए गए, आगे तक कैसे, एक सवाल आपका यहाँ पे और बनने वाला होता है, तीसरा सवाल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे समझे दिया है 2 4 6 8 10 10 10, ये आपका है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, समुच्चय सम प्राकृतिक है, सभी सम है, सभी सम है, सभी सम है, इनमें आपको हिंदी लिखना था, a बराबर मंझला ब्रैकेट सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो दी नहीं गई है, लिमिट दी गई होती तो हम इसमें कुछ बताते, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने सवाल आपकी कंफ्यूज जाने के लिए आपकी किताब में एक दिया गया है,
सवाल नंबर आपका भैया जी दिया गया है, एक बार जोर लगा के बोल देंगे कि भैया जी यहाँ पे सवाल है 149 ये आपका सवाल है। इसका आंसर आप कैसे करेंगे? तो इसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए उसी को बता दें। तो x रेशो x करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने नेचुरल वो यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये आपको क्रम बाय क्रम नंबर दिख रहे हैं कि नहीं? कैसे कि यहाँ समझिए कि जब आप 1 की घात 2 लगाएंगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा ना। और जब आप 2 की घात 2 लगाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको 4 मिलेगा। जब आप 3 की घात 2 लगाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है भैया जी? लगभग 3 गुणे 3 बराबर आपको 9 मिलने वाला है। जब आप 10 की घात 2 लगाएंगे उसी प्रकार तो आपको 10 गुणे 10 बराबर 100 मिलने वाला है कि नहीं? मिलने वाला है ना, मिलने वाला है ना, पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो यही आपका यहाँ पे है कि प्राकृतिक संख्याओं की जब आप घात कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे n की घात 2 लगाएंगे, n आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। इतना करने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भैया जी? तो 1 से लगा के मतलब कि 1 से लगा के आपका 10 तक लिया जा रहा है। 1 से लगा के आपका 10 तक लिया जा रहा है। इन सवालों को आप ऐसे बनाएंगे। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे और समझा भी हम पा रहे होंगे। अगर कोई भी त्रुटि डाउट समस्या हो तो यहाँ पे आपके लिए नंबर दिए दे रहे हैं। इन्हीं पे आप टेलीग्राम पे एक नंबर ये रहा 9219230703, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये आपका ये रहा 7068772910। आपको इसमें व्हाट्सअप करना है या आप सीधे टेलीग्राम पे जुड़िए। एक नंबर आपका ये रहा 9554। चलिए ये नंबर रहने दीजिए, ये चलता नहीं। ये आपके 2 नंबर आपके कंपनी के नंबर हैं, जो आपकी टीम यहाँ पे बैठती है उसके नंबर हैं, आपकी उसके नंबर है टीम, ठीक? इसी के नंबर है, टोटल नंबर आपके यहाँ पे है। अगर किसी को भी कोई प्रकार की समस्या हो तो दिए जाते हैं जो लिंक आपको टेलीग्राम के लिंक दिए जाते हैं, ट्विटर के लिंक दिए जाते हैं, टेलीग्राम पर खुलता है, डाउट ग्रुप पे जुड़िए और डायरेक्ट पूछे, कमेंट बॉक्स कर दीजिए। बस आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही तुरंत आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई भी समस्या होगी तो आप जरूर बताएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है ना तो बहुत गलत बात है आपकी। आपको करना चाहिए, इतना तो आपको होशियार रहना चाहिए। इतना तो माइंडेड लोग समझना है कि बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास माइंड बहुत है लेकिन हम यूज नहीं करते। तो आप जरा तनिक सा यूज कर दीजिए ना, कि लाइक ही करना है, एक और कुछ नहीं करवाने हैं आपसे हमको। तो अब आप यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके है कि निम्नलिखित संख्याओं को सूचीबद्ध में लिखना है। सूचीबद्ध का मतलब होता है भैया जी रोस्टर रूप में लिखना है। जो अभी आपके यहाँ पे लिखा था वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक? भारत माता की एक बार जय बोल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में आप कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी बात, सबसे पॉइंट की बात यहीं पे यही है। सवाल नंबर आपको यहाँ पे 1 दिया है कि x रेशो x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? यहाँ पे सवाल नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पे कहा गया विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो आपके a बराबर कर देंगे विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे। 1 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 6 कटता है बाबा, फिर आपका 7 नहीं कटेगा, फिर आपका 9 नहीं कटेगा, 10 कटता है, 11 नहीं कटेगा, अनंत बहुत संख्या है। आप ऐसा करके और लास्ट में ये बंद कर देंगे। ये आपका होता है सूचीबद्ध या रोस्टर रूप विधि। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा भैया जी यहाँ पे कहा गया है कि x 1/2। चलिए ये सवाल बहुत बढ़िया है, एक बार फिर -1/2 वाला है। -1/2 ये आपका इससे बड़ा होना चाहिए और इससे ये छोटा होना चाहिए। 9 के बीच की संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इनको आपको क्रम बाय क्रम लिखना है। इसमें आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता, कंफ्यूज आने की बात नहीं है। बहुत मस्त सवाल है, एक बार बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की कतई मजा आ जाएगा। सवाल आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आप जब इसको काटेंगे तो ये आपका 4.5 निकलेगा, ये आपका 0.5 निकलेगा, ये आपका 0.5। तो इसको आप शुद्ध कैसे लिखेंगे? तो शुद्ध ही बताने जा रहे हैं, टेंशन काहे ले रही है। तो 0.5 से बड़ी संख्याएं
और भेजिए x x फिर 4.5 ये आपका निकल के आया है। अब आपको इनको क्रम बाय क्रम करना है, एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे सबसे बड़ी बात है। इतना करने के बाद अब इससे बड़ी संख्या आपकी कहाँ जाएगी, तो इससे बड़ा आपका जीरो होता है कि नहीं, जीरो होता है कि नहीं होता, ये आपका माइनस का है तभी आपका प्लस का जीरो होता है। चलिए अब यहाँ पे b कर देंगे, b बराबर इससे जीरो माइनस 0 से बड़ी संख्या आपकी जीरो होती है, फिर आपकी 1 होगी, फिर आपकी 2 होगी, फिर आपकी 3 होगी, फिर 4.5 से छोटी संख्या आपकी 4 होगी। अब ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार आप अनंत क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की बात तनिक भी नहीं है। फिर उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर वाला कुछ चक्कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई चक्कर की बात नहीं है। कहा क्या गया है सवाल में कि एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 ये आपका है, तो इसमें ये भाई आपका छोटा है, तो इसको आप कैसे करा सकते हैं, तो इसमें आपकी सी बनने वाली है। तीसरा सवाल होने वाला है, तो -2 -1 0 1 2 ये आपका बनने वाला है। इतना आपका बनेगा ही बनेगा, टेंशन लेने की बात तनिक भी नहीं है। इतना इतना आपका मिल जाएगा, इतनी छोटी संख्या है ना सभी। ठीक, 4 नंबर आपका क्या होने वाला है, इसमें समझाने को कुछ था ही नहीं, कि हम समझाते तो बहुत बढ़िया है, बच्चों का कहना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोयल शब्द के अक्षरों का, लोयल शब्द बहुत बढ़िया शब्द दिया है, कतई कांटे का शब्द है लोयल, LOYAL। लोयल शब्द को आपको रोस्टर रूप में लिखना है, तो भैया जी यहाँ पे डी होने वाला है, डी को आप समुच्चय निर्माण रूप में हमारे द्वारा व्यक्त करने वाले हैं। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने का एक ही नियम है कि आप अक्षर को दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन आपने वो तो पहली वीडियो में देखा है ना, कहते ये शरबत होता है ना, शरबत, वो इससे कहते हैं घोल के पिला दिया है, तो आप उसको अक्षर को डबल नहीं लिख सकते, लेकिन आपको इसको लिखना कैसे वही सिखाने आए हैं। तो आपको यल आपका यहाँ पे एक है तो यल एक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आपका ओ है तो ओ लगाएंगे, फिर कॉमा अगर नहीं लगा रहे हैं ना तो सवाल पूरा गलत। हमारा देखिए सभी में कॉमा लगा है कि नहीं लगा है, सभी में कॉमा लगा है, ऊपर भी सभी में कॉमा कॉमा लगा है। फिर बाई है तो बाई कर देंगे, फिर कॉमा कर देंगे, फिर आपका ए है तो ए कर देंगे, फिर आपका कॉमा नहीं लगाएंगे। यल आपका है, कुछ बच्चे यल को भी लिख देंगे। अरे बाबूजी यही तो नहीं करना है, आप अक्षर को एक ही बार लिख सकते हैं, डबल बार नहीं लिख सकते हैं, फिर आप इसको बंद कर देंगे। ये हमने ऐसे वहां पढ़ाया है, जब आप यहाँ समझ रहे हैं तो उसको देखने के लिए आप क्यों इतना देरी कर रहे हैं, तुरंत घुस जाए वीडियो के अंदर। तीसरा चौथा बता दिया है, फिर आपके हैं वो आप अपने मन से लगाने करते हलवा सवाल है भैया जी की 31 दिन वाले महीनों के नाम को इसमें इस प्रकार लिखना है, तो वो कौन कराता है। यहाँ पे आपके सामने टेली, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ विशेष कर मैचिंग वर्ड है वो आप आसानी से कर लेंगे। और फिर दोस्तों अगली वीडियो में लाने वाले हैं 1.2 वो जो आपकी छठी वाली मैचिंग वाली है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक वर्क है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द आपके लिए 1.2 का सोल्यूशन पूरा का पूरा लाने वाले हैं, एक वीडियो एक प्रश्नावली साफ।